एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर सीनियर। पिछली वीडियो में बात की थी हमने किस तरह से हमारे आर्गुमेंटल पैरामीटर पास किए जाते हैं। तो आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे आर्क्स एंड क्वार्क्स। फिर ये क्या होता है, थोड़ा सा मैंने इंट्रो दिया था पिछली वीडियो में कि प्रिंट फंक्शन के अंदर आपको ये चीज़ दिखती है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली में होता क्या है। तो व्हाट इज आर्क्स? आर्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वेरिएबल का नाम है जिसके आगे लिखा हुआ है एक स्टार। सो वी कॉल इट आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स या वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट। आर्क्स इज जस्ट ए कन्वेंशन शॉर्ट फॉर आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्क्स का मतलब यहाँ पे सिंपल आर्ग्यूमेंट ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसकी ज़रूरत है क्या, हाउ दिस इज वर्क। सो व्हाई डू वी नीड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स? सबसे पहले तो ये बात आती है। तो गाइस इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि समटाइम्स वी डू नॉट नो हाउ मेनी इनपुट्स ए फंक्शन माइट रिसीव। अभी तक हमने क्या देखा था कि जितने आर्गूमेंट्स हम दे रहे थे हमने पहले से डिफाइन करके रखा था कि भाई इतने आर्गूमेंट इसके अंदर आएंगे। बट व्हाट इफ कि भाई मुझे पता ही नहीं है कितने आर्गूमेंट आएंगे, तो उस केस में हम क्या कर सकते हो, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट जो है वो यूज कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में, एक बार इसको करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। मान ले जाए हमारे पास एक फंक्शन है जो नंबर्स को एडिशन करके दे देता है, ठीक है। हमने कहा कि भाई आपको हम num1 देंगे, उसके बाद num2 देंगे, और num2 देने के बाद आपको क्या करना है, इस फंक्शन को प्रिंट करना है। आपको करना है num1 प्लस num2, ठीक है, num1 प्लस num2, ठीक है, गुड, बढ़िया बात है। आप यहाँ पे एडिशन लिखोगे, एडिशन लिखने के बाद फंक्शन को कॉल करोगे। अब आप यहाँ पे फंक्शन का नाम दोगे और इसको कॉल करोगे, क्योंकि ये पोजिशनल मैंडेटरी आर्गुमेंट है। तो यहाँ पे हमने दिया 12 और यहाँ पे दे दिया 30। अब मैं कह रहा हूँ कि यार नंबर जो है ना, नंबर थोड़े ज़्यादा है, एक नंबर और बढ़ा दो उसके अंदर, ठीक है। आपने कहा ठीक है भाई बढ़ा देता है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट पास करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इस आर्गुमेंट को। क्या कहेगा आपसे कहेगा कि भाई इतने आर्गुमेंट नहीं होते हैं उसके अंदर 2 ही पास करने होते हैं, आपने 3 पास किए हैं। तो कह रहा है कि एक पोजिशनल आर्गुमेंट 2, बट आपने कितने दे दिए उसके अंदर, 3 दे दिए हैं। अगर 3 दे दिए, चलो ठीक है, हमने 3 दे दिए हैं। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे num3 दे देता है। अब काम आसान हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि num4 दे दीजिए। अब गाइस ये प्रॉब्लम तो चलती रहेगी। अब इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसको ऑर्बिट्रेरी लेंथ आर्गुमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा कि भाई एक काम करो, इसको नम ले लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट नाम कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं स्टार। गाइस ध्यान से, ये स्टार कॉमन नहीं है, ये स्टार नम लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसको एक बार कॉल करते हैं। कॉल करते टाइम आप देखोगे एडिशन, हमने इसको कॉल किया 12। अब ये चल गया फंक्शन गाइस हमारा। अगर आप यहाँ पे 67 देते हो तो भी चल गया, अगर यहाँ पे आप 78 देते हो तो भी चल गया। ये जो फंक्शन है, अब यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी आर्गुमेंट इसके अंदर पास कर सकते हो, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। अब गाइस होता क्या है कि ये, अगर इसका आप टाइप चेक करो कि भाई ये है क्या एग्जैक्टली में, ये नम जो आया है इतने सारे वेरिएबल ले रहा है, तो सिंपल सी बात है कोई ऐसा वेरिएबल होगा जो मोर देन 1 एलिमेंट को सपोर्ट करता हो, तो ये बन जाता है आपका एक टपल। अब टपल पे जो जो ऑपरेशन आप लगा सकते हो वो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहो कि फंक्शन के अंदर हम इसको फॉर लूप लगा दे तो ये भी कर सकते हो, आप यहाँ पे लगा सकते हो फॉर आई इन नम, ठीक है। और प्रिंट यहाँ पे आप आई करना चाहो तो आप देखोगे 1 बाय 1 आपने एलिमेंट को अनपैक भी कर लिया। तो इसका मतलब ये है टपल है, और टपल की जो प्रॉपर्टी होती है आप अपने फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज करनी है, आपको क्या करना है। अब मैंने कहा कि आपको सम करना है, इसका क्या सम हम कर सकते हैं? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे भाई, हाँ ठीक है भाई सम कर देते हैं। तो लिख देते हैं सम ऑफ योर नंबर्स इज, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सम, और सम किसका, टपल का, जो आप नंबर लेके आए हो। तो आप देखोगे टोटल आपका सम आ गया 160। तो इसी को कहते हैं गाइस हम आर्क्स। अब ये आर्क्स का क्या मतलब है ना। यहाँ पे तो हमने नम लिया था, आप देखोगे प्रिंट के अंदर आप कितने भी आर्ग्यूमेंट पास कर देते हो। यहाँ पे आपने लिख दिया प्रिंट नेम, यहाँ पे लिख दिया आपने प्रिंट हाई, उसके बाद आपने लिख दिया प्रिंट दिस। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप चेक करोगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है स्टार ARGS। स्टार ARGS का मतलब ये है कि गाइस आप स्टार ARGS, ये एक नेमिंग कन्वेंशन है। सभी फंक्शन में पाइथन के अंदर आप ARGS ही देखोगे, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल। अगर इसके नाम पे कोई और भी वेरिएबल दे दिया जाएगा तो उसको बस वैल्यू होल्ड करनी है, और उस वेरिएबल का नाम ARGS ही यूज करेंगे किसी और फंक्शन के अंदर। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा इस, ठीक है। अब ये टपल ले रहा है, ठीक है। अब इस क्या कीवर्ड आर्गुमेंट भी इस तरह के हो सकते हैं? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यस। कैसे? क्योंकि इनको कहते हैं हम क्वार्क्स। क्वार्क्स का काम है अलाउ पासिंग मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट तो आपको बताइए, जो आर्गुमेंट आप कीवर्ड साइन से पास करते हैं, कैप्चर्ड एज अ डिक्शनरी। अभी
आर्क्स ने क्या किया था, आर्क्स ने किया था उसको टपल में कैप्चर, और ये किस में कैप्चर कर लेगा उसको, डिक्शनरी में, और डिक्शनरी आपको आता ही है। तो इसका मतलब डिक्शनरी के अंदर जो भी आपके आर्गुमेंट जिस तरह से आपने ट्रीट किए थे उसी तरह से की वैल्यू पेयर ये सारे के सारे आप मेथड उसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पहले फंक्शन का डिफाइन करेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम देंगे, उसके आगे लिखेंगे हम डबल स्टार और उसके आगे लिख देंगे हम क्वार्क्स। अगेन क्वार्क्स इज अ नेमिंग कन्वेंशन, इसके आगे जो वेरिएबल आप देना चाहो, बट नेमिंग कन्वेंशन है गाइस आप क्वार्क्स ही देते हैं तो बेटर प्रैक्टिस है। तो गाइस यहाँ पे हमें एक डेव बनाया, एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पे डिटेल्स, और यहाँ पे डिटेल्स प्रिंटर के नाम से हमने एक वेरिएबल लिया, फंक्शन का नाम, और यहाँ पे हमने लिख दिया स्टार स्टार क्वार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रिंट क्वार्क्स, कि जो वेरिएबल आपने ऊपर दिया है वही वेरिएबल यहाँ पे लेना है। ओके, सो डिटेल प्रिंटर को हम कॉल करेंगे, अगर हम डायरेक्ट कॉल कर देंगे यू विल सी एक डिक्शनरी इसने प्रिंट किया, इसका मतलब है ब्लैंक डिक्शनरी इसने बना दिया उसका। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ किसी डिटेल, यहाँ पे लिखा मैंने नेम इक्वल्स टू सचिन, और यहाँ पर लिख दिया मैंने उसका लास्ट नेम जैसे हम ऊपर कर रहे थे, ठीक है, कुमार, और यहाँ पर लिख दिया मैंने सिटी इक्वल्स टू, क्या, और सिटी इक्वल्स टू मैंने लिख दिया यहाँ पर नोएडा। यू विल सी इसने आपको डिक्शनरी प्रिंट करके दे दिया है, क्यों, क्योंकि आपने प्रिंट कर रखा है फंक्शन के अंदर। अब चाहे इसको ऐसे एक्सेस भी किया जा सकता है या बिल्कुल किया जा सकता है, जैसे आप डिक्शनरी को वहां पर एक्सेस करते थे, जैसे हम डिक्शनरी में सीख रहे थे तब हम यहाँ पर भी उसी तरह एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो मेरा क्वार्क्स है, जो मेरा एक वेरिएबल है, उसका नेम क्या है, तो आपसे ये बोलेगा उसका नेम क्या है, सचिन है। कि भाई जो अगर कहो कि जो मेरा क्वार्क्स है उसका लास्ट नेम क्या है, यहाँ पे प्रिंट लिखो, आप क्वार्क्स लिखो, क्वार्क्स के बाद क्या लिखो, लास्ट अंडरस्कोर नेम, जो भी आपके वेरिएबल है वही आप यहाँ पे लिख रहे हैं। हम यहाँ पे फॉर लूप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर की कॉमा वैल्यू इन क्वार्क्स डॉट आइटम्स। ठीक है, तो मेथड हमने डिक्शनरी के अंदर यूज किया था, और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट की कॉमा वैल्यू। भाई ये आइटम्स कहाँ से आया है, डिक्शनरी में से ही आया। तो अगर डिक्शनरी का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वहाँ पहले जाइए, डिक्शनरी पढ़िए, उसके बाद क्वार्क्स को समझिए। ठीक है, यू विल सी आपका लास्ट नेम ये आ गया है। आपको केवल फॉर लूप के केवल नाम प्रिंट करने हैं। आप यहाँ पे आइटम्स की जगह पर आप कीज यूज कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यूज यूज कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस क्या हम इनको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं। हमने पोजीशन ओनली पढ़ा, हमने कीवर्ड ओनली पढ़ा, हमने क्वार्क्स पढ़ा, हमने आर्बिट्रेरी पढ़ा, तो सारे के सारे हमने आर्ग्यूमेंट पढ़े। क्या हम एक साथ मिक्सअप भी यूज कर सकते हैं? एग्जैक्टली कहीं कहीं पे आपको दिखेगा पोजीशन ओनली कीवर्ड ओनली एक साथ है, कहीं पर आपको दिखेगा कि क्वार्क्स और आर्क्स एक साथ हैं, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये किस तरह से हो सकता है, हमारी अकॉर्डिंग टू नीड। अगर मैं चाहूँ कि जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई डेफ के अंदर मैंने यहाँ पे एक माई फंक्शन के नाम से एक फंक्शन बनाया, और मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक पोजिशनल भी चला जाए और कीवर्ड भी चला जाए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर नेम जो कि एक पोजिशनल हो चुका है, और यहाँ पे लिख दिया है मैंने सिटी इक्वल्स टू नोएडा। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या कहता है, हमारा फंक्शन कहता है कि ये डिटेल अगर यहाँ पे हम प्रिंट करें, प्रिंट और एक एक्स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट करें, हमने कहा नेम। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा हाय और इसके अंदर नेम, और यहाँ पे लिखा आपने योर सिटी इज, और सिटी के अंदर आपने लिख दिया यहाँ पर सिटी। ओके, यू रन इट, आप देखोगे इस फंक्शन को कॉल करके, तो कॉल करके हम देखेंगे तो ये कहेगा आपसे कि ये वन मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम, और नेम के अंदर आपने वैल्यू पास की, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा विशाल, यू विल सी योर सिटी इज नोएडा ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर कोई आपने बाउंडेशन सेट नहीं किया, आपने नहीं कहा है कि भाई सिटी कोस्ट नोएडा आएगा या फिर सिटी आएगा। तो अगर वहाँ पे वो डायरेक्ट इस तरह से भी लिख देता है कि भाई दिल्ली उसने लिख दिया, तो आप देखोगे दिल्ली चेंज हो गई है वैल्यू, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। हम यहाँ पे लगा सकते थे स्टार और कोमा, कि भाई ये हमारा मस्ट पास आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ से आगे के केवल कीवर्ड ही आने चाहिए, लाइक दिस। अभी ये चल रहा है, बट अगर हम कहें कि भाई इसको क्या डायरेक्ट पास कर पाएंगे, अब नहीं, अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैसे, ऐसे हम इसको दिल्ली देना चाहें, दैट इट विल नॉट वर्क। ठीक है, इस तरह से ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाला मैंने रन नहीं किया था इसलिए ये रन हो गया। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई, ये कह रहा है कि भाई अब जो सिटी है आपका ऐसे ही जाना चाहिए, सिटी इक्वल्स टू, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। ओके, लेट्स डू दिस। तो बस एक नई फाइल बना के ना हम इसको दोबारा से समझते हैं कि एग्जैक्टली में अगर सारे वेरिएबल्स हमें, ये जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं, अगर ये हमें मिक्सअप करने पड़े तो ये किस तरह से मिक्सअप होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डेफ
हमने एक यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रखा my underscore फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टार ARGS। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया और कॉमा के बाद मैंने लिख दिया इक्वल्स टू सिटी इक्वल्स टू टैली। अब गाइस हुआ क्या है यहाँ पर, देखो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें अगर हम प्रिंट कर दें कि भाई ARGS की वैल्यू बताइए क्या है ये, और यहाँ पर इस वैल्यू को प्रिंट कर दे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ARGS की वैल्यू को प्रिंट कर, और यहाँ पर प्रिंट वैल्यू जो कि हमारी सिटी हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो एक बार इसको स्ट्रिंग में रख देते हैं सिटी को, और सिटी को हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कॉमा लगाया और हमने क्या लिखा, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। अब इस फंक्शन को कॉल करने में प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, आप यहाँ पे सिंपल ये लिखिए, आपने लिखा है यहाँ पर 1,2,3,4,5 और यहाँ पे आप कॉमा लगा के क्या करना चाहते हो, नोएडा पास करना चाहते हो, क्योंकि एक गड़बड़ वाली बात हो गई। गड़बड़ वाली बात क्या हो गई गाइस, ये जो आपका सिटी है ना नोएडा, वो ईट अप हो गया। किसने कर लिया इसको, आर्क्स के अंदर ही चला गया। ठीक है, और आर्क्स के अंदर जाने की वजह से क्या हुआ है कि वो सिटी अभी भी दिल्ली है। अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि मैं ये नोएडा इसके अंदर ना जाए, तो हमेशा पोजिशनल जो ये ऑर्बिट्ररी पोजिशनल जिसमें बहुत सारे एलिमेंट आप पास कर सकते हो, तो इस केस के अंदर आपको हमेशा ऐसे ही देना चाहिए। ठीक है, सिटी लाइक दिस, देन यू विल सी। अब आपका सिटी जो है आपका नोएडा है। अगर आपने यहाँ पर दिल्ली पास कर दिया तो ये आपका दिल्ली ही जाएगा। तो सेम जैसे प्रिंट फंक्शन में होता है, अगर यहाँ पे प्रिंट फंक्शन आप ले लो और प्रिंट फंक्शन के अपने अंदर लिख दोगे 1,2,3, 3 के बाद शिफ्ट टैब करके जो यहाँ हमारा सेपरेटर है ना, यहाँ पर सेपरेटर के अंदर अगर हम वैल्यू को पास कर दें, तो मैं कहूँ कि भाई हाँ ठीक है, इसको स्पेस दे के पास कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। होगा क्या एग्जैक्टली में, ये आपका ARGS के अंदर ही चला जाएगा। अगर यहाँ पे मान लिया आप @ सेपरेटर लगाना चाह रहे हो, तो आप देखोगे @ इसके अंदर ही चला गया है, ARGS के अंदर ही चला गया है, जो कि एक राइट पे नहीं है। तो उसके लिए हमें सेपरेटर इक्वल्स टू लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे अब आ गया भाई, सेपरेटर हर वैल्यू को @ से सेपरेट कर दिया जाए। तो गाइस आई होप ये आपको ये चीज़ समझ में आई है। एंड इसके बाद अगर, क्योंकि ये आर्क्स है गाइस, अगर इसके अंदर और भी वैल्यू आप देना चाहते हो ना, तो ये भी पॉसिबल है। कैसे, यहाँ पे आपने वैल्यू दिया और आप कह रहे हो और मैं आर्क्स और क्वार्क्स को एक साथ यूज़ करना चाहता हूँ। मान लिया जाए यहाँ पर मैं क्वार्क्स यूज़ करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्वार्क्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं क्वार्क्स। ओके, और यहाँ पे भी हम क्वार्क्स लिख देते हैं। ठीक है, हमारा फंक्शन बन के रेडी हो गया। मैंने यहाँ पे माई फंक्शन लिखा। अब आप इसको कॉल करते हुए सिंपल सी बात है, पहले आर्क्स जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे चले गए आपके आर्क्स। ओके, यहाँ पे आपने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, जितने भी आर्ग्यूमेंट है किसके अंदर चले गए, आपके आर्क्स के अंदर चले गए। ठीक है, और डिक्शनरी आपका अभी भी खाली है, मतलब क्वार्क्स अभी भी खाली है। तो क्वार्क्स के अंदर कैसे जाएंगे, आप इसके अंदर दोगे सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, कोमा, और यहाँ पे नेम इक्वल्स टू राहुल। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके क्वार्क्स के अंदर चले जाएंगे गाइस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई ये बात। अब जो कि ये टपल एक्सेप्ट कर रहा है और ये आपका एक डिक्शनरी एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस केस में अगर मैं कहूँ कि भाई एक डिक्शनरी की वैल्यू दे देते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है एक हमारे पास लिस्ट है, और लिस्ट 1 के अंदर मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, जो मैं आर्क्स में भेजना चाहता हूँ, और डिक्शनरी में लिख दिया नेम, और यहाँ पे लिख दिया सचिन और सिटी, और यहाँ पे लिख दिया हमने दिल्ली, जो कि हमने एक लिस्ट बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा फंक्शन है ना, माई फंक्शन, इसके अंदर इस वैल्यू को हम पास करना चाहते हैं। तो किस कैसे करेंगे पास, इसका भी सिंपल एक तरीका है पास करने का। अगर आप डायरेक्ट लिख देते हो कि भाई लिस्ट 1 चला जाए किसके अंदर, आर्क्स के अंदर, और डिक्शनरी 1 चला जाए बॉक्स के अंदर, तो देखो क्या होगा, ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट कहाँ चले गए, ये आर्क्स के अंदर ही चले गए। आप देखो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तो ये यहीं पर आ गए हैं, और जब यहाँ पे आ गए हैं तो प्रॉब्लम ये है कि भाई हमें तो यहाँ बॉक्स में चाहिए था। तो इसके लिए आप क्या करिए, इसके आप लगाइए कि जो हमारा वेरिएबल है लिस्ट, वो हमारा आर्ग्यूमेंट में जाएगा जो कि हमारा आर्बिट्रेरी है, और ये जाएगा हमारा क्वार्क्स के अंदर। तो इस तरह से, तो इस तरह से भी गाइस वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। तो वही जब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इतने सारे पैरामीटर्स, 7 तरह के पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं, इनको क्या याद रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने आपको समझाया है सेम टू सेम ऐसे याद रखना है। अब इनकी ज़रूरत क्यों है गाइस? क्योंकि समटाइम्स आर्ग्यूमेंट्स आपके ना बहुत ज़्यादा हो जाता है।
उनको समझने के लिए हमें पैरामीटर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इम्पोर्ट पांडास एसपीडी एक मॉड्यूल है। तो आपको कोई सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल, एक्सएमएल फाइल, जेसॉन फाइल, डेटाबेस की फाइल, इस तरह की फाइलों को रीड करने में आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि हम डेटा कुछ लेना चाहते हैं और मैंने लिखा pd.read_csv मेथड है यहाँ पर। और ये मेथड किस तरह से काम करता है ये आप देखेंगे। तो ये कह रहा है कि इस फाइल पाथ और बफर फाइल पाथ चाहिए आपको, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन। अब वैसे आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो नहीं बताया था, ये जो ब्लू से लिखा हुआ है ये तो हमने नहीं पढ़ा था। हाँ तो ये तो पढ़ा भी था, फिर भी कि पोस्ट टू करके नन अगर असाइन कर दे तो डिफॉल्ट वैल्यू बन जाती है। और यहाँ पे स्टार क्या कर रहा है, कह रहा है कि आगे की वैल्यू जो भी है आपकी इक्वल टू साइन से पास होंगी। इतना तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, बट यहाँ पर भी गाइस देखो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पर भी सारी समझने वाली चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सेपरेटर। ये कह रहा है कि या तो स्ट्रिंग दे दो या नन दे दो या फिर लिव नो डिफॉल्ट वाली दे दो। और यहाँ पर कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं है। यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या कह रहा है कि ये 3 तरह की वैल्यू इसमें प्रोवाइड कर सकते हो आप, अदरवाइज नहीं प्रोवाइड करते हो तो नन सेट है। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या सेट है, नन सेट है। यहाँ पर कह रहा है कि टाइप हिंट है, इसको क्या बोलते हैं हम, टाइप हिंट। ये आपको टाइप हिंट बता रहा है कि किस तरह का डेटा टाइप आपको पास करना चाहिए, किस तरह की वैल्यू आपको पास करनी चाहिए। तो वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यहाँ पे बूलियन या फिर नन, अगर नहीं प्रोवाइड करोगे तो नन तो है ही। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी हो रहा है। इवन यहाँ पे क्या कह रहा है कि लिटरल फॉल्स, कि यहाँ पर फॉल्स ही जा सकता है, आप ट्रू नहीं दे सकते, काइंड ऑफ इस तरह की वैल्यू है। ओके, सो यहाँ पर नन अदरवाइज सेट है ही आपका। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पे बूलियन प्रोवाइड कर सकते हो आप, फॉल्स प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ पर एक इंटीजर पास कर सकते हो, यहाँ पे एंड दे सकते हो या फिर नन दे सकते हो, नन तो है ही अदरवाइज। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप देख रहे हो कितने सारे पैरामीटर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, कितने सारे डिफॉल्ट पैरामीटर्स इसके अंदर आपको दिए गए हैं। ये इसका रिटर्न टाइप है कि बदले में ही आपको एक डेटा फ्रेम रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो अदरवाइज मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर इसको आप रन करोगे ना, ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे सिंपल एक बात कह रहा है कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फाइल पाथ और बफर। सिंपली आपसे फाइल पाथ मांग रहा है गाइस, जो कि केवल एक ही पोजिशनल आर्ग्यूमेंट था इसके अंदर जो हम इसको इस तरह से दे सकते थे। तो अगर आप दोगे इसको तो ये आपके डेटा को रीड कर लेगा। तो ये एक CSV फाइल है जिसने डेटा को क्या कर लिया है, रीड कर लिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट को समझने के बाद अपने हिसाब से किसी भी मॉड्यूल के किसी भी मेथड को अच्छे खासे ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, अब गाइस मैं कहूँ कि अगर मिक्सअप कर दें हम सारे आर्ग्यूमेंट्स को तो क्या रहेगा, कोई दिक्कत होने वाली है? यस, बिल्कुल होने वाली है, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है कि इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, इनका कोई सीक्वेंस भी डिसाइड है। ठीक है, तो सीक्वेंस अगर मैं कहूँ कि भाई एक वैल्यू को, हालांकि बहुत कम ही ऐसा होगा कि आपको सारे आर्ग्यूमेंट एक साथ पास करने पड़ रहे हैं, कि आपको डिफॉल्ट भी पास करना पड़ा, कीवर्ड ओनली भी पास करना पड़ा, पोजिशनल ओनली भी पास करना पड़ रहा है, आपको क्वार्क्स भी पास करना पड़ रहा है, आपको आर्क्स भी पास करना पड़ रहा है। तो इतना ज़्यादा हार्डली आप देखोगे इस चीज़ को, बट अगर हम इसको देखें तो किस तरह से, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिक मैं फंक्शन को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन ले लिया, हम इसको मिक्सअप यूज करना चाहते हैं कि सारे आर्गुमेंट किस तरह से पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा और फंक्शन लिखने के बाद इसको हम कॉल करें। सबसे पहले क्या कह रहा है कि भाई टू रिक्वायर्ड पोजिशन आर्गुमेंट, इनकी बात कर रहा है कि ये मस्ट है, आपको देनी चाहिए। चलो ठीक है, हमने दे दिया, इसके अंदर 10 दे दिया और इसके अंदर 20 दे दिया। ठीक है, और इसको रन कर दिया। यू विल सी आपका आर्क्स खाली है, बिल्कुल आपने कुछ दिया नहीं था। आपका क्वार्क्स में डिफॉल्ट 1 और डिफॉल्ट 2 आ गए, बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए था एक्सपेक्टेड, और क्वार्क्स ऐसे ही आना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे आप दे दो कि भाई मैं एक काम करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, तो आप देखोगे अभी भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर भी वही आर्ग्यूमेंट आए हैं जो इस तरह से है। अब बात आती है यहाँ पे कि भाई KW1 के अंदर क्या दिया जाए। अगर आप KW के अंदर बोलते हो कि भाई चलो इसके अंदर मैं यहाँ पे D1 दे देता हूँ डिफॉल्ट 1 के अंदर, ठीक है, और डिफॉल्ट 2 के अंदर D2 दे देता हूँ, तो आप देखोगे ये जो आपके, आप इसको इस तरह से पास करने की कोशिश कर रहे थे ना, उसने क्या कर लिया, उसने ही ईट अप कर लिया। इसीलिए आपको दिया जाता है कि आप ज़्यादा कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो तो स्टार और फॉरवर्ड स्लैश लगा के इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या तरीका होगा इसको पास करने का, यहाँ पे ये तरीका होगा कि आप उनकी वैल्यू को लिखोगे KW1 इक्वल्स टू ये और KW2 इक्वल्स टू ये। ठीक है, और ये डिफॉल्ट पैरामीटर बन जाएगा कि भाई इनकी वैल्यू चेंज हो गई, इसकी D1 की ये हो गई और D2 की ये हो गई। तो एग्जैक्ट रही बात अब क्वार्क्स की। अब क्वार्क्स को कैसे करेंगे गाइस,
अगर यहाँ पे आप क्वार्क्स देखो तो यहाँ पे आप कर सकते हो नेम सचिन, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हो आप सिटी इक्वल्स टू नोएडा। नाउ यू विल सी इट्स वर्किंग फाइन। सो इस तरह से गाइस आप आर्गुमेंट को मिक्सअप भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप, अपना डाउट है जो भी उसमें टाइप कर सकते हैं। किसी और को सोल्यूशन पता होगा आपकी प्रॉब्लम का तो वो भी आपको रिप्लाई कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।